नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है, क्या आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो कार्ड्स हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, तो जो भी कार्ड का पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1 एंड 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, क्या आप अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। मुझे यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का प्रेजेंस महसूस हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी तरफ अपनी ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करें। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करें। एक और चीज़ मुझे वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आपका आपके पार्टनर के साथ मिलना और आपके एंसेस्टर्स का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो इसमें कनेक्शन है फॉर श्योर। आपके एंसेस्टर्स इतना तो कोशिश कर ही रहे हैं आपके लिए ताकि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले इस काम में। ओके, हो सकता है कि बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या तो आप उस पर्टिकुलर इंसान को जानते हैं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल अननोन हैं, आपको पता नहीं है कि आपका ट्रू पार्टनर है कौन, और आप वेटिंग जोन में हैं कि आप अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में, वो आपके लाइफ में आ जाए, समथिंग इस तरह से। और यहाँ पर मुझे बार बार आपके एंसेस्टर्स को ही दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक और मैसेज है, आप अपने एंसेस्टर्स से मदद मांगिए, अपने लाइट एंसेस्टर से मदद मांगिए। लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स जो हायर रेलम में है ना, उन एंसेस्टर्स से मदद मांगिए जिनकी आत्माओं को मोक्ष मिल चुका है। उन एंसेस्टर्स से आप मदद मांगिए। और जो एंसेस्टर्स आपके इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका साथ ही साथ जिनकी आत्मा को अब तक मोक्ष नहीं मिला है, उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, और मुझे सडन सुनाया गया है ये लाइन कि आपको बोलना है, अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगना है। अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगिएगा, हर रोज़ माफ़ी मांगिएगा, दिल से माफ़ी मांगिएगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पेरेंट्स को माफ़ कर दीजिए। अगर कभी भी हम लोगों से कोई भी ऐसा गलती हुआ है जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हुआ हो, हर्ट पहुंचा हो, तो हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह से माफ़ी मांगिए, ठीक है। लेट्स सी, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे बताइए इन द स्पिरिट गाइस। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, क्या वो अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे प्लेन स्लेट दिखाया जा रहा है, प्लेन स्लेट, जैसे कि अगर पास का कोई भी ऐसा ट्रॉमा है, पेन है, उसे आपको कम्प्लीटली रिलीज़ करना है, रिमूव करना है। या फिर पास का किसी भी इंसान के साथ अगर आपका कोई भी कनेक्शन था, एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स पार्टनर, तो उसके साथ भी आपको टोटली कनेक्शन रिमूव करना है, रिलीज़ करना है। यह एक्स पार्टनर 1 घंटे पहले का भी हो सकता है, 1 हफ्ते पहले, या 1-2 महीने पहले, या साल भर पहले का भी एक्स पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी अगर आपके लाइफ में कोई एक्स था या थी, तो उस एक्स पार्टनर से रिलेटेड जितना भी पेन है उन सबको रिलीज़ करना है आपको। तब आसान होगा आपके लिए कि आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ओके, एक प्लेन स्लेट जहाँ पर आप अपने लाइफ की स्टोरी नई तरह से लिख सकें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक कार्ड जंप आउट हुआ है। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स। वाओ, क्या ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वाह, 10 ऑफ कप्स। क्या ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।
टावर। क्या ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? थैंक यू। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आप अपने लाइफ में ना यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा। समहाउ मुझे वाइब्स आ रहा है कि आप किसी को जानते हैं। ओके, सबके साथ बात भी रेजोनेट नहीं करेगा। 2 तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका पार्टनर कौन है, आपका ट्रू पार्टनर, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेज्ड है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो उनके लाइफ में कोई और पर्टिकुलर इंसान है जिनके साथ वो बिजी है कनेक्शन में, अदरवाइज उनके घर के लोग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है कि उनका ट्रू पार्टनर है कौन, जिनके नज़र में इस वक्त कोई भी नहीं है, तो जो टोटली सिंगल है, जिनके लाइफ में कोई नहीं है, जो टोटली सिंगल्स हैं, उनके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है, आप दोनों का ही, इन दोनों सिचुएशंस का ही, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी और जो लोग अपने ट्रू पार्टनर को जानते हैं उनके लिए भी सेम मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपके पार्टनर जिसके भी साथ कनेक्शन में है वहाँ पर दरार आना स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो चुका है। हाल ही में कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपका ट्रू पार्टनर है, उनके लाइफ में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप सिंगल हैं और नहीं जानते कि आपका ट्रू पार्टनर कौन है, तो उनके लाइफ में इस वक्त एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके चलते उनके लाइफ से उस अननेसेसरी इंसान को निकाला जाएगा, ठीक है, और वो आपकी तरफ आएंगे और आपको वो मिलेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। और जो लोग जानते हैं ऑलरेडी अपने पर्सन को, जिनका पर्सन किसी और के साथ इंगेज्ड है, या फिर अगर आपके सिचुएशन में, कनेक्शन में उनकी पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप दोनों का बन नहीं पा रहा है, कुछ इस तरीके का ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि वहाँ पर जिनके भी साथ आपके पार्टनर का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो या फिर पेरेंट्स के साथ हो, वहाँ पर दरार आना स्टार्ट हो चुका है। आपका पार्टनर इस वक्त ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और यहाँ पर आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर के लिए वेटिंग जोन में हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और यहाँ पर यस, डेफिनेटली मुझे एक यस ही दिख रहा है कि आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करते जाइए, आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तभी वो आपकी वैल्यू समझ पाएंगे, तभी वो आपको पहचान पाएंगे, अदरवाइज़ वो इंसान आपको नहीं पहचान पाएंगे। अगर उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, अगर उनके सामने लोगों की रियलिटी नहीं आता है सामने, तो वो नहीं समझ पाएंगे आपको, ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन डीप डाउन आपको ये गाइड करेगा कि हाँ, वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरा पार्टनर, ट्रू पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। ड्रीम्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकता है अपने पार्टनर को लेकर, ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपका रीडिंग, क्विक रीडिंग है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, क्या आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। क्विक रीडिंग होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, घिसा पिटा करके वो ज़बरदस्ती लंबा करने वाला वीडियो नहीं है, ओके। तो या ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए इन द सेंस स्प्रेड गाइस, जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। आपको एंजल नंबर 666 काफ़ी दिखाई दे सकता है एंड ऑल्सो 66, मोस्टली 666 आपको काफ़ी दिखाई देगा, 333 भी आपको दिखाई दे सकता है। कन्फर्मेशन आपके लिए, ओके।
क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा खुद की हीलिंग करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर करते जाएंगे, खुद के ऊपर ध्यान देते जाएंगे, आप अपने पार्टनर को, ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। ये अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर आप टोटली सिंगल हैं, आपकी नज़र में कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है ना, आप बिल्कुल अनजान हैं कि कौन होगा आपका पार्टनर, आपको नहीं पता है, कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर वो भी मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ केयर करेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी आप अपने ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो कहीं पे भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो कहीं ना कहीं से आएंगे ही, किसी ना किसी माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। नाइट टाइम यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि नाइट टाइम आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। नाइट टाइम हो सकता है कि नाइट टाइम आप लोग लेट नाइट तक जागते होंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो अपने रूटीन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आई नो ज़्यादातर लोग लेट से ही सोते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है, काम निकल आता है, वो समझ सकती हूँ मैं। ओके, या लेट्स सी, मैं टैरो से देखती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? प्लीज़ मुझे बताइए। ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे होंगे आपके लाइफ में और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन उम्मीद मत खोइएगा, उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। एक उम्मीद ही है जो इंसान को जीना सिखाता है। 3 ऑफ सॉर्ट्स, जैसे कि मैंने बोला, ऑब्स्टिकल्स बहुत है आपके लाइफ में। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपनी तरफ अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी है। ऑप्शन 1 में इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया आंसर आया, फिर भी आप ऑप्शन 2 देख रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ गलत आ गया तो तब क्या करेंगे आप, बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं? कहीं ना कहीं आप लोग इस वक्त हर्मिट जोन में हैं, हर्मिट मोड में हैं, जैसा वाइब्स आ रहा है। अंधेरे में भी एक उजाले का थोड़ा सा किरण दिखना, कुछ ऐसा वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। होप मत खोइएगा, थैंक यू। हैंग्ड वुमन, क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम मुझे सुनाई दे रहा है, लो सेल्फ इस्टीम। आपके अंदर शायद आपकी खुद की बॉडी को लेकर या खुद की करियर को लेकर या खुद की किसी भी एबिलिटी को लेकर थोड़ा शक है आपको डाउट होता है, या फिर आप कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ और आपको लगता है कि दूसरों का ये चीज़ कितना अच्छा है, दूसरे कितने खूबसूरत दिखते हैं, दूसरे करियर में कितना सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूँ, या फिर मैं दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं। किसी ना किसी किस्म का सेल्फ इस्टीम इशू है यहाँ पर आपका, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा आपको, बताइए। तो इस लो सेल्फ इस्टीम से निकलिए बाहर। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। प्लेफुल एनर्जी में रहिएगा, ठीक है, हंसते मुस्कुराते प्लेफुल एनर्जी में रहिएगा। गम तो पीछा वैसे भी नहीं छोड़ता है किसी को भी, किसी का भी, लेकिन मुस्कुराने के लिए हमें खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हमें मुस्कुराने को मिले। सरप्राइजेस हमेशा ऊपर वाला नहीं देता है, कभी कभी खुद को भी अपने लिए सरप्राइजेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हंसने वाला मोमेंट खुद क्रिएट कीजिए, हमेशा ऊपर वाला आपके लिए नहीं क्रिएट करेगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जजमेंट। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आपका ह्यूज कर्मा रिलीज हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, आपका कर्मा यहाँ पर रिलीज हो रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसा वाइब्स आ रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो आपके लाइफ में आना जाना करते रहते हैं, ओके, आते हैं जाते हैं। आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि हाँ ये इंसान प्यार करता है या करती है, फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा अनबन हो जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं हम दोनों का शायद कुछ होगा ही नहीं, समथिंग इस तरह से। कुछ लोगों के सिनेरियो ऐसा है, सबका नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग तो सिंगल है, नो डाउट, बट
यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, पास की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए टोटली। आपने जितना भी हार्ड टाइम देखा है, जिसके भी वजह से देखा हो, किसी की भी वजह से देखा हो, उसे रिलीज़ कीजिए। ओके, अपने हार्ट को जितना उसके हील कीजिए, हार्ट चक्रा हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्रा हीलिंग कीजिए और साथ ही साथ अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए। यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप खाली रोएंगे कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप प्रेयर करते हैं कि मुझे मेरा ट्रू पार्टनर मिल जाए। ओके, आप खाली प्रेयर करते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ प्रेयर करते हैं और कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में। यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेना कैसा है, कैसे एक्शन लेना है? शादी.com में ढूंढना नहीं है, ठीक है ना, शादी.com में नहीं ढूंढना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, हील करना। सबसे पहली चीज़, आपका पास्ट के बहुत सारे वुंड्स है और अभी भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं आपको बोलता रहता है कि यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बुरी हैबिट है कि वो बुरी चीज़ों को बहुत दोहराते रहते हैं और आपके माइंड में वो चीज़ दोहराता रहता है बार बार, पास्ट की वो चीज़ें, पुरानी मेमोरीज। ओके, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग में डिले हो रहा है, हीलिंग रुक रुक के हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, आप अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। ये ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास्ट ट्रॉमास भी इसमें आपकी लाइक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें डिले हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, तो हाँ डिले ही होगा ऐसे में। तो इस तरह से मत सोचिएगा कि डिले हो रहा है या फिर कब आएगा वो पार्टनर। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कीजिए, अपने करियर के ऊपर काम कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। स्पेशली इंटरनली आपको हील होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंटरनली, ठीक है। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। ग्रूमिंग कीजिए, जितना हो सके खुद को संवारिए, सच धज के रहिए, खुश रहिए। हम में से बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, मुझे लड़कियों के लिए ज़्यादातर ये मैसेज आया है कि बहुत झल्ली टाइप से रहते हैं, ठीक है ना, बड़ी झल्ली टाइप से रहते हैं और बोलते हैं कि हम सिंपल है। झल्ली में और सिंपल में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो थोड़ा बहुत अच्छे से रहिए। सजने संवरने के लिए ओकेजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, घर पे थोड़ा तैयार होकर रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फाउंडेशन वगैरह लगा कर रहिए, वैसा नहीं बता रही। और जो लड़के हैं उनके लिए भी मैसेज यही है कि थोड़ा सज धज के थोड़ा तैयार होकर रहिए, कि घर पे बैठे हैं इसलिए शॉर्ट्स पहन लिया और गंजी वगैरह कुछ भी पहन लिया और बैठे हैं बस सोफे में, ऐसे नहीं। थोड़ा आराम से बोलूँ, थोड़ा अच्छे से तैयार होकर रहिए। हेयर वगैरह बनाइए, दाढ़ी वगैरह बनाइए, जो भी है चाहे क्लीन शेव रखना चाहे तो क्लीन शेव कीजिए, इस तरह से रहिए। ओके, अपनी ग्रूमिंग कीजिए अच्छे से। यहाँ पर ग्रूमिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी इंटरनल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। फिजिकल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी दोनों ही इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। ये गलत होगा अगर हम बोलें कि इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि फिजिकल ब्यूटी में अगर कुछ भी गड़बड़ी आ जाता है तो इंसान की कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे मिल रहा था, लो एस्टीम इशू है, यहाँ पर लो सेल्फ एस्टीम इशू है। यहाँ पर पहली चीज़ तो किसी के साथ आप कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। अगर बचपन से ही आपका नाक मोटा है तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे आप सर्जरी करके बदल सकते हैं और हर किसी के पास सर्जरी का पैसा नहीं होता है। और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करती कि आपको मोटे नाक को पतला करना या समथिंग इस टाइप का वो सब करना है, नो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम खुद बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम खुद बदल सकते हैं, खुद का केयर करके। फिजिकल हेल्थ के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफ है, ड्राई है, उसका केयर करके आप अपने बालों को स्मूथ बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, या फिर एक अच्छा सा हेयर कट देके आप अपना लुक को बदल सकते हैं। वो चीज़ हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो चीज़ हम खुद बदल सकते हैं उसे बदलिए। बदलना कुछ गलत नहीं है। अगर आप अपने आउटर ब्यूटी में ब्यूटी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कीजिए। जो आप खुद बदल सकते हैं वो बदल दीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बस ये लो एस्टीम में मत रहिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। आप अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप बीच बीच में थोड़ा खुद की वर्थ को नहीं समझ पाते हैं। मैं यहाँ से भी एक कार्ड निकालना चाहूँगी। ऑप्शन 1 के लिए मैंने निकाला था,
तो मैं आपके लिए भी निकालूंगी। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने लिए ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। आपका ट्रू पार्टनर आपके लाइफ में तभी आ पाएगा जब डिवाइन की मर्जी होगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा बेसिकली, ठीक है। इसीलिए आप तब तक अपने खुद के ऊपर काम कीजिए। द एंशिएंट, ओके, राइट। क्या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? प्रेयर, मैंने बोला था ना आप सिर्फ प्रेयर करते हैं, मैंने बोला था ना, राइट। सी यहाँ पर आ गया प्रेयर। प्रेयर करते रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ प्रेयर मत कीजिए, खुद के लिए भी एक्शन लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हाँ, आप अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पूरा डिवाइन स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स, ओके, आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो भी खोज है, जिस इंसान को लेकर भी आप खोज रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे लाइफ में आ जाए, या फिर आप नहीं भी जानते हैं तो भी उस पर्टिकुलर इंसान को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपकी स्पिरिट टीम आपकी मदद कर रहे हैं। अपने इंट्यूशंस का ध्यान दीजिए, इंट्यूशंस को ध्यान दीजिए, ओके। अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे कुछ ये काम करना है, मुझे कुछ वो काम करना है, वो फॉलो कीजिए, ध्यान कीजिए। यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। यहाँ पर भी हार्ट है, देखिए, ओके। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा, ओके। बाय।